हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है आशिकी की हद पार करने को तैयार है कोई, और क्यों ऐसा सोचने लगे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है आशिकी की हद पार करने को तैयार है कोई, तो पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में इस पर्सन ने काफी ज्यादा सोशली एक्टिव रहने की कोशिश की है, यानी कि किसी का बर्थडे हो, पार्टी हो, एंगेजमेंट हो, शादी हो, कुछ ट्रिप वगैरह हो, तो वहाँ पे ये लोगों से मिलते जुलते आ रहे हैं, उनसे बातें करते आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है ये भी उन्होंने शायद क्लोजली ऑब्जर्व किया है। यानी कि उनके अगर फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी थी तो हो सकता है वो शादी अटेंड करने के लिए गए थे, और वहाँ पे शायद उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि सब लोग अपने अपने तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने प्यार के कप को लेके, अपनी इमोशंस के साथ जिंदगी में खुशी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल हम कितना भी पैसा जिंदगी में क्यों ना कमा ले, दिल की खुशी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं कि किसी के पास मिलियन बिलियन डॉलर्स है तो वो दिल से बहुत खुश हो, ऐसा नहीं होता। हर एक दिन वो पर्सन हैप्पीनेस में ही होगा, ऐसा भी नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि दिल के जज्बात बदलते रहते हैं। और अगर ऐसे किसी पर्सन के पास जिसके पास इनफ मनी भी नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई पर्सन है जो सच्चे दिल से उसकी फिक्र करता है, जैसे कि मान लीजिए एक रोटी भी अगर दोनों खाते हैं तो भी आधी आधी बांट के खाते हैं, उसको फिक्र रहती है कि मेरे बगैर ये खाना नहीं खाएगा, या मेरे बगैर ये खाना नहीं खाएगी, वो निवाला उनके गले से नहीं उतरता, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। और ये जिसको भी मिलता है वो दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर होता है, क्योंकि दिल की जो दौलत होती है वो हर किसी को नहीं मिलती। और यही सब बातें शायद अब इनकी समझ में आ रही है कि उन्हें ऑलरेडी वो दिल की दौलत मिल गई है आपके प्यार के रूप में, और शायद इसीलिए अब वो ये सब हदें पार करने को तैयार है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इन्होंने हमेशा वो सब बातें आपसे कहने से खुद को रोका जो ये असलियत में कहना चाहते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है वो टेंट से दूर जाने की कोशिश कर रही है। इसके हाथ में ढेर सारे फ्लावर्स है, इसने पकड़ के सॉर्ड भले ही हाथ में रखी है, लेकिन दूसरी साइड में जो इसने फ्लावर्स लाने इकट्ठा करने के लिए अपने ड्रेस में जो जमा किए ये जो सब फ्लावर्स, वो किसी स्पेशल समवन के लिए है, यानी कि उसको सरप्राइज देने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, इस तरह के। लेकिन इसने वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हुए शायद आधे रास्ते से ही बैकआउट कर लिया। और ऐसी एनर्जी जैसे यहाँ पे सॉर्ड की जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि उसने वो बातें कहने से खुद को हमेशा रोका जो इसको कहने का मन होता था। और ये सभी सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है उसके होल्डिंग इमोशंस को जो उसको कहना था आपसे। तो मेल पर्सन या फीमेल पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें आपसे ढेर सारी बातें करनी थी जो शायद उनके जज्बात उनसे जुड़ी थी। बहुत रंगी बिरंगी खूबसूरत यादें भी हो सकती है जो उनके दिल में हैं, आप दोनों से जुड़ी वो बातें शायद शेयर करनी थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ या सोचती हूँ। इस तरह का भी कुछ रोमांटिक शायद कुछ थॉट्स वगैरह होते होंगे, लेकिन वो भी कहना उन्होंने शायद उस वक्त मुमकिन नहीं समझा और खुद को रोका। और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज है
वैसे ही ये इमोशंस जो हम दिल से फील करते हैं किसी के लिए, वो भी बहुत मायने रखते हैं। और ऐसे अपने इमोशंस को होल्ड करना सही नहीं है अगर किसी से सच्चा प्यार है तो। और शायद इसीलिए अब ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जो ऑरेंज कलर है वो रिप्रेजेंट करता है सैक्रल चक्र को। तो हो सकता है इस पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही है आपके लिए, और इसी वजह से उन्होंने शायद ऐसी कुछ बातें भी सोच के रखी है जो उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। तो उन्हें आप में क्या पसंद है ये सब बातें भी हो सकती है, या फिर उनका दिल आपकी तरफ इतना क्यों वो खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं, इससे जुड़ी भी कोई बातें हो सकती है। लेकिन ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं या सोचती रहती है जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मोस्टली स्पेसिफिकली रात के वक्त उन्हें शायद आपकी याद बहुत ज्यादा सताती है और आपसे बात करने का भी मन होता है, लेकिन ये खुद को रोकते रहते हैं और उन्हें लगता है शायद ऐसी कोई बात उनकी जुबान से वो कह देंगे या कह देंगी जिसकी वजह से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पैशनेटली आपके बारे में फील करती है या करते हैं, और ये वो नहीं होने देना चाहते। शायद इसलिए अब उन्होंने कुछ बातें क्लियरली आपसे कहने के लिए एक्शन लेने के बारे में सोचा है। फिर है लवर्स का कार्ड। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्ड सब कुछ बता ही देता है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि सेक्सुअल एनर्जी तो है और ये कार्ड वही बताता है। तो वो आपके साथ एक जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं जिनमें उन्हें अपने कुछ हैप्पीनेस से जुड़ी बातें आपके साथ जीने का मन कर रहा है, और इसीलिए शायद अब ये हद पार करने के लिए तैयार है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। उन्हें लग रहा है कि जैसे अब 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, काफी हो गया इंतजार, अब वक्त है एक्शन लेने का। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को या फिर पैसों को। तो हो सकता है कुछ लोग पैसों के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रुके हुए थे, हो सकता है कुछ लोग घर वालों की मर्जी के लिए रुके हुए थे, और हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में करियर से जुड़ी भी बातें थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि एक कोई तो अपॉर्चुनिटी का डोर शायद उनके सामने खुल गया है, ऐसा कोई दरवाजा उन्हें मिल गया है कि जहां से वो अपनी हैप्पी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए अब वो आपका हाथ थाम के उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहां पे उन्हें वो अपॉर्चुनिटी ले जा रही है, और शायद इसीलिए अब वो ये सब हदें पार करने के लिए तैयार है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे इस कार्ड में कोई भी थर्ड पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 2 पर्सन है, 2 लेडीज है, लेकिन यहाँ पे तीसरा पर्सन और कोई नहीं है, सिर्फ दिमाग में ये सब सॉर्ड घुसी हुई है। तो जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको शायद किसी ने सलाह मशवरा दिया है कि देख, अगर तू इसके बारे में इतना सोचता है या सोचती है कि तुझे ऐसा फील हो रहा है, सिर दर्द है, ना तू सो पा रहा है, ना तू चैन की सांस ले पा रही है, तो इस तरह का अगर कुछ फील कर रही है तो बेटर है कि उसको अपने जज्बात बता दे। तो ऐसा उस आपके पर्सन को शायद किसी ने सलाह मशवरा दिया है, और उनका सलाह मशवरा फॉलो करते हुए अब ये उन सब हदों को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें आपसे आशिकी तो है ही। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कार्ड्स हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी जो बताते हैं उसमें डीपेस्ट कनेक्शन तो होता ही है। ये कार्ड बताता है स्लीपलेस नाइट का, और यहाँ पे भी आ चुके हैं स्लीपलेस नाइट्स। तो ये पर्सन आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि शायद अब उन्हें लग रहा है कि उनका चैन, सुकून, नींद सब कुछ गायब हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें एक एक पल, एक एक दिन बहुत मुश्किल लगने लगेगा, और ये वो नहीं चाहते। इट्स म्यूजिक हो सकता है अच्छी नींद आने के लिए या फिर आपको अपनी यादों से हटाने के लिए ये कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का कोई फेवरेट साउंड ट्रैक है या फिर ऐसे कोई गाने अगर ये सुनते हैं जिसमें कुछ रोमांटिक बातें होती है, तो वो म्यूजिक भी डायरेक्टली इनको शायद आपसे कनेक्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा लवर्स की एनर्जी में, तो हो सकता है कुछ रोमांटिक म्यूजिक भी ये सुनते रहते हैं जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं। साइलेंस हो सकता है राइट नाउ
आपको महसूस होता होगा ये पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इनकी तरफ से काफी ज्यादा साइलेंस है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले थोड़ी खामोशी होती है, हमें नहीं अंदाजा होता कि तूफान किस तरह से आने वाला है। वैसे ही शायद ये पर्सन अपने दिल में एक तूफान को लेके घूम रहे हैं और आपको नहीं पता कि इनके दिलो दिमाग में किस तरह की हलचल मची हुई है, और शायद यही हलचल है जो इन्हें मजबूर कर रही है अब ये सब हदें पार करने को। परफ्यूम हो सकता है इन्होंने आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया था या फिर आपने इनको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया था। और परफ्यूम का मतलब ये भी होता है कि उनको कुछ न कुछ ऐसी बातें आपसे जुड़ी याद आती है जो वो भूल ही नहीं सकते। मतलब कोई कितना भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में दिन भर में ऐसा कोई न कोई एक लम्हा होता ही है जहाँ पे उन्हें आपकी याद आती है। स्पीक समथिंग, उन्हें लगता है कि काफी वक्त से आपने भी शायद उनको ये कहा होगा कि कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, लेकिन इन्होंने शायद कुछ नहीं कहा था और अपने आप को साइलेंट मोड पे ही रखा था। लेकिन अब जब शायद आप भी खामोश है और ये पर्सन भी खामोश है, तो वो चाहते हैं कि ये जो दिल है वो आपस में कुछ बात करे। तो ये दिलों की बातचीत आपस में होने देना चाहते हैं। लव यू, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये तभी होगा जब दिल से दिल की बातें होगी। फिर है आई नीड टू मेक अ मूव। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है और एहसास भी हो रहा है, जैसे कि पहले कार्ड में हमने देखा कि उनके शायद कुछ फ्रेंड्स वगैरह की भी शादी उन्होंने अटेंड की है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर इनको आगे बढ़ना है तो इन्हें ही स्टेप लेनी पड़ेगी जिंदगी में आगे की तरफ। तो शायद इसीलिए अब ये कोई एक्शन लेना चाहते। इमोशनल कमबैक, अब ये आपकी तरफ जो कमबैक कर रहे हैं वो इनका इमोशनल कमबैक होने वाला है या फिर हो रहा है, क्योंकि पहले शायद ये इतना ज्यादा इमोशनली आपसे इतना अटैचमेंट नहीं फील करते थे, लेकिन अब उन्हें जब आपसे ये कनेक्शन फील हो रहा है तो उनका मन कमबैक करने का हो रहा है। स्पीचलेस भी है, कहूँ तो क्या कहूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा, किस तरह से कहूँ। मतलब इस कार्ड को लेके अगर आप सोचे कि कोई किसी के बारे में दिन रात सोच रहा है तो कहे भी तो क्या कहे, इस तरह की शायद कुछ बातें हैं जिस वजह से स्पीचलेस भी है। और फाइनल कार्ड है अमेजिंग कनेक्शन। तो अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि जिस तरह का कनेक्शन आपके साथ उनका है वैसा दुनिया में किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, और इस खूबसूरत कनेक्शन को वो और भी ज्यादा पैशनेटली और सेक्सुअल लेवल पे भी सोचते रहते हैं। शायद इसीलिए अब जैसा कि हमारा टॉपिक था कि आशिकी की हद पार करने को तैयार है कोई। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।